नमो सीधाणम, ऐसे ही पढ़ते हैं ना सब। ये बिल्कुल गलत है। नमोकार मंत्र ही अगर हमारा गलत होगा तो क्या हम अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। और हम कहते हैं कि बच्चे फर्स्ट नहीं आते, सेकंड नहीं आते या कामयाब नहीं हो पाते, तो वो बच्चे कामयाब हो ही नहीं सकते अगर हम उनको नमोकार मंत्र सही से नहीं पढ़ा पाएंगे। ये टीचर्स से भी मेरा अनुरोध है कि टीचर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि नमोकार मंत्र महामंत्र है, उसी में से सब कुछ निकला है, सारे मंत्र उसी में समाहित है, तो वो जरूर हमें सही से आए। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवजायाणम, नमो लोय सव्य साहुणम। ऐसो पंच नमो यारो सव्य पापणाशनो, मंगलाणम च सव्य सिंह पड़वम हवै मंगलम। एक बार भी नहीं पढ़ पाया था, लेकिन उसके भाव शुद्ध थे, तो वो हमारे बीच में हमारे नैतिक शिक्षण समिति से श्री पी के जैन साहब आए हुए हैं। तालियां बजा के बच्चे हार्दिक अभिनंदन करेंगे। लीजिए। नैतिक शिक्षण शिविर हमारा 8 तारीख से शुरू हुआ था, आज उसका समापन है। पर समापन सिर्फ यहाँ क्लासों से है। हमारी कोशिश रहेगी कि बच्चे हमेशा, जिसने पहला भाग पढ़ा है, दूसरा पढ़ा है या तीसरा पढ़ा है, वो अगले साल इससे अगला पढ़ें, ताकि ये जो आपने पहला भाग पढ़ा है इसका पूरे साल रिवीजन करें, ताकि आप बिल्कुल जैसे हमारी क्लासें चलती हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसी तरीके से चलती जाए। हालांकि इसका बेनिफिट बहुत हुआ है। कल मैं किसी के यहाँ गया था, मैं छेडाला की क्लास में बता रहा था कि बहुत छोटे छोटे बच्चे जो मौखिक में पढ़ रहे थे, उन्होंने रात, बहुत छोटे छोटे बच्चे, तो हमारे नैतिक शिक्षण शिविर से ये तो हमें बेनिफिट मिला ही है। मैंने ये देखा कि हम लोग बड़े बड़े हो भी हमें लोगों को 24 तीर्थंकरों के नाम याद नहीं है। चलो 24 तीर्थंकर के नाम एक बार को याद हो भी जाएं, पर उनके चिन्ह नहीं पता होते। पर यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो नैतिक शिक्षण शिविर में मौखिक में जो पढ़ रहे हैं, उनको 24 भगवान के नाम और उनके चिन्ह सब कंठस्थ याद हैं। ये बहुत बड़ी हम सबके लिए उपलब्धि है कि अब अगर जो हमारे बच्चे ये सब सीखेंगे तो आने वाली पीढ़ी और ज्यादा धर्म की तरफ अग्रसर होगी। अब मैं श्री विजेंद्र जैन जी, प्रवक्ता यमुनापार दिगंबर जैन समाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और आगे का कार्यक्रम संभाले। श्री बोलिए आदि ब्रह्म भगवान ऋषभ देव की। और थोड़ा सा आराम से, आवाज नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, बोले परम पूज्य गण्य प्रमुखार का श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की, जैन धर्म की। धर्म प्रेम महानुभावों, आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि जिस क्षण की प्रतीक्षाएं हमें वर्ष भर रहती है, वो क्षण आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया। पूरे साल जो अभिभावक होते हैं, शिविर कब लगेगा, और आज हमें ये कहते हुए प्रसन्नता है कि दिल्ली के अनेक मंदिरों में ये नैतिक शिक्षण शिविर लग रहा है। और इसका श्रेय हमारे जो पूर्व में आदरणीय श्री सुभाष जी जैन और श्री धनपाल जी जैन, श्री मदन लाल जी जैन, श्री पी के जैन साहब, ऐसे अनेकों गणमान्य व्यक्ति रहे जिन्होंने इसकी बागडोर संभाली, और आज ये अपनी चरम सीमाओं पर है। मुझे याद है कि जब यह शिविर प्रारंभ हुआ, उस समय लगभग 4 और 5 जगह पर ही यह शिविर लगा था, लेकिन उसके बाद लगातार जैसे जैसे इसकी प्रसिद्धि होती गई, अनेक मंदिरों में ये शिविर लगता रहा और आपके अंदर नैतिक शिक्षा का प्रचार और प्रसार और धार्मिक वातावरण का बीजारोपण हो गया। आज इसी श्रृंखला में भोलानाथ नगर में ये प्रोग्राम नैतिक शिक्षा शिविर का जो इस क्लासों का समापन है,
वो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन इनके माध्यम से हमने क्या सीखा, अभी हम सब यहाँ पर पीके जैन साहब जब आपसे प्रश्न पूछेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपने कितना सीखा, कितने पाप हैं, कितने कषाय हैं, कितनी गतियां हैं, कितने द्रव्य हैं तो हैं, ये सब चीजें आपको अभी पूछेंगे तो आपको याद करके अपने मन में बिठाए रखना है, ठीक है ना। तो मैं सर्वप्रथम आज की सभा में मंगलाचरण के लिए गिन्नी जैन, अंशिका जैन और स्वाति जैन तीनों को सादर आमंत्रित कर रहा हूं। सर्वप्रथम वे आकर आज के इस मंगलाचरण करेंगे और उसके पश्चात हम सभी मिलकर चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन और जो हमारे अतिथिगण यहाँ पर आए हुए हैं उन सभी का सम्मान करेंगे। वैसे तो बहुत बड़ी टीम नैतिक शिक्षा समिति की है, लेकिन अभी मैं धनपाल जी से मैंने अभी बात करी तो उन्होंने कहा कि मैं जागृति एंकलेव हूँ और बहुत सारी टीम हमारी अलग अलग मंदिरों में 2-2, 3-3 आदमी करके हम लोग सब जगह भेजते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो वो बेशक दूसरे मंदिरों में है, लेकिन वो हमारे साथ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में जुड़े हुए हैं, कुछ प्रत्यक्ष और कुछ में। तो मैं उनका भी और समस्त पधारे हुए अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी श्री दिगंबर जैन समाज भोलानाथ नगर के हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय श्री निर्मल जी जैन, हमारे पूर्व महापौर और उनकी पूरी टीम आज यहाँ पर उपस्थित है। मैं जितने भी अभिभावक यहाँ पर पधारे हैं मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर आकर जो धार्मिक शिविर में शिरकत की, उसके लिए आपका आभार और अभिनंदन। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो हरियानम, नमो लोय सबसानम, ऐसो पंच नमोकारो सवे पापनाशनम, मंगलम चे सबैसिन परमा मोहि मंगलम। जय जुनेन। करते तुमको नमन, आया तेरी शरण, हे आचार्य भगवन समय सागरम। करते तुमको नमन, आया तेरी शरण, हे आचार्य भगवन समय सागरम। समय सागरम। पीड़ा में हो कोई जब तेरी मुस्कान देख कर, सारे संकट दूर हो ऐसी चर्या देख कर। संकट दूर हो ऐसी चर्या मेरे गुरुवरम, विद्या गुरुवर की छाया समय सागरम। करते तुमको नमन, आया तेरी शरण, हे आचार्य भगवन समय सागर। बिटियाओं को सम्मानित करेंगे भाई सतीश जी और निपुण जी, जिनकी ओर से पारितोषिक दिए गए हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूँ तीनों बिटियां इधर आ जाओ
और हमारे पीके उनको भी यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं हमारे सतीश जी, पूर्व प्रधान श्री नरेंद्र कुमार जैन। मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया प्रधान कमेटी के उप प्रधान श्री नानक चंद जी, मंत्री श्री जितेंद्र कुमार जैन और हमारे कोषाध्यक्ष श्री गौरव जी, हमारे प्रबंधक श्री विनोद जी, विद्युत जी, मुकेश जी, तरुण जी, जितने प्रदीप जी, आज ये सबको बिना नाम ले, कई बार नाम रह जाता है, मैं सभी से अनुरोध कर रहा हूं। जयति परम ज्योति समम समस्ते अनंत पर्याय दर्पण तलीव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आइए श्री हंस कुमार जी, श्री मुकेश जी घी वाले, श्री आदिश जी, मैं अनुरोध कर रहा हूं कृपया पधारें, सभी आ जाएं और एक सबका, हमारे वीडियो वाले सबका एक साथ चित्र ले लें। बहुत बहुत आभार हमारे, जल्दी से फटाफट सभी पदाधिकारी आइए, हमारे पीके जैन साहब का स्वागत सम्मान करें। हमारे मध्य श्री सतीश जी जैन, निपुण जी जैन, आइए श्री सतीश जी जैन, निपुण जी जैन, जिनकी ओर से हमारे कमेटी के पदाधिकारियों के द्वारा, साथ ही जिन्होंने बहुत सुंदर करिश्मा जैन, वे भी स्वागत कर रही हैं। साथ ही नंदिनी जैन, श्रीमती नंदिनी जैन, अभिनंदन करा करो। हाँ, अभी आपके लिए, सभी के लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। श्री भगत जी स्वीट से यहाँ पर उपस्थित हो तो उनका भी सम्मान। इसके पश्चात जिन्होंने अल्पाहार की व्यवस्था की, श्रीमती, ये संपूर्ण प्रसारण नमामि पार्श जो हमारे जैन समाज का, जैन मंदिर का चैनल है, उस पे ये चल रहा है। और यहाँ पर इनका, यहाँ पर उपस्थित हो वे भी आ जाएं। अच्छा, ऊपर व्यवस्था, खाने की व्यवस्था देख रहे हैं आपके लिए। श्रीमती उमलेश जी जैन यहाँ पर उपस्थित, नीरज जी जैन, श्री सचिन जी जैन हमारे उप मंत्री, इनके परिवार की ओर से भी अल्पाहार की। श्रीमती निर्मला जी जैन, धर्मपत्नी श्री आदिश जी जैन, मैं उनसे भी अनुरोध कर रहा हूं कृपया पधारें। श्रीमती रीतू जैन जी पर हुआ। हाँ, हमारे सीए अंकित जैन जी, इनका भी सम्मान हमारे, जी करिए स्वागत। हाँ हाँ, सुभाष जी वो लो, पटका लो। हाँ, अंग वस्त्रों के द्वारा स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए भाई साहब का। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे पिताजी का नाम श्री अनुज जैन है, मेरी माताजी का नाम श्रीमती सपना जैन है। मैं वर्ग एक मौखिक में पढ़ता हूँ। आज मैं आप सभी को 24 तीर्थंकर एवं चिन्ह सुनाने जा रहा। का चिन्ह, तीसरे संभवनाथ जी का घोड़े का चिन्ह, चौथे अभिनंदन जी का बंदर का चिन्ह, पांचवें सुमतीनाथ जी का चकवे का चिन्ह, छठे प्रथम प्रभु जी का कमल का चिन्ह, सातवें सुभाषनाथ जी का स्वास्तिक का चिन्ह, आठवें चंदा प्रभु जी का चंद्रमा का चिन्ह, नौवें पुष्पदंत जी का मगर का चिन्ह, 10वें शीतलनाथ जी का कल्पवृक्ष का चिन्ह, 11वें श्यासनाथ जी का गेंडे का चिन्ह, 12वें वासुपूज्य जी का भैंसे का चिन्ह,
13वें विमलनाथ जी का शुक्र का चिन्ह, 14वें अनंतनाथ जी का सही का चिन्ह, 15वें धर्मनाथ जी का वजदन का चिन्ह, 16वें शांतिनाथ जी का हिरण का चिन्ह, 17वें कुंदूनाथ जी का बकरे का चिन्ह, 18वें हरनाथ जी का मछली का चिन्ह, 19वें मणिनाथ जी का कलश का चिन्ह, 20वें मुनि सूर्यनाथ जी कछुए का चिन्ह, 21वें नामीनाथ जी का नील कमल का चिन्ह, 22वें नेमिनाथ जी का शंख का चिन्ह, 23वें पार्श्वनाथ जी का सर्प का चिन्ह, 24वें महावीर स्वामी जी का सिंह का चिन्ह। आप सभी को मेरा सादर माने मुनिराज कैसे चर्या धारण करते हैं दिगंबर मुनिराज, उस विषय पर छोटी सी स्पीच दें। मैं आद्य जैन नैतिक शिक्षण शिविर की भाग 2 की छात्रा हूँ। आज मैं आपको दिगंबर जैन मुनिचर्या के बारे में बताना चाहती हूँ। एक बार दिल में ले आ खड़े अलपन जपान में, कचलोच करत न डरत परिश सो लगे निज ध्यान में। अर्थात पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला की 6ठी डाल में बताया है कि हमारे मुनि महाराज की चर्या बहुत ही कठिन होती है। वे 24 घंटों में एक बार खड़े खड़े आहार लेते हैं, और अगर उनके आहार में कोई छोटा सा बाल कीड़ा आ जाए तो वह अंतराय समझकर उपवास कर लेते हैं। हाथों से उखाड़ कर केशलोच करते हैं। वे नग्न वेश के धारी होते हैं। वे विहार करते करते धर्म प्रभावना करते हैं। वे रेत कंकड़ मिट्टी आदि कठिन जमीनों पर नंगे पांव चलते हैं। वे अपने माता पिता परिवार गृहस्थ जीवन को त्याग करके मोक्ष मार्ग पर चलते हैं और हमको भी मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। हम मुनि महाराज की चर्या इस कविता से और भी अच्छी तरीके से समझेंगे और ये भी जानेंगे कि जैन साधु किसे कहते हैं। जिसके पैरों में जूता नहीं, सिर पर छाता नहीं, बैंक में खाता नहीं, परिवार से नाता नहीं, उसे कहते हैं जैन साधु। जिसके तन पर कपड़ा नहीं, वचन में लफड़ा नहीं, जीवन में बखेड़ा नहीं, मन में झगड़ा नहीं, उसे कहते हैं जैन साधु। जिसके पास बीवी नहीं, साथ ही टीवी नहीं, अमीरी गरीबी नहीं, नाश्ते में जलेबी नहीं, उसे कहते हैं जैन साधु। जो कच्चे पानी को छूता नहीं, बिस्तर पर सोता नहीं, होटल में खाता नहीं, उपसर्ग आ जाए तो रोता नहीं, उसे कहते हैं जैन साधु। ये 4 पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे नाई, तेली, सोनार, लोहार, व्यापार, दर्जी, धोबी की भी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी सबको धोते हैं, उन्हें कहते हैं जैन साधु। धन्यवाद। हमारे दिगंबर जैन समाज के यशस्वी प्रधान भाई निर्मल जी से अनुरोध कर रहा हूँ, बिटिया को सम्मानित करें। आप इधर सुनो, आप मंच पे आओ भाई साहब। तो आ जाओ। अच्छा, ये पुरस्कार प्रदान करो। देखिए, देखिए, छोटी सी बच्ची ने आपको बताया कि कौन होते हैं मुनिराज, कैसे वो करते हैं कचलोच अपना। और 6ठी ढाल देखिए, 6 ढाला जिसको दौलत राम जी ने लिखा है, जिसको छोटा समय सार कहा जाता है, उस 6ठी ढाल में से बच्ची ने वो पंक्तियां
सभी को बोलना है जय जिनेंद्र। जिसको भी पुरस्कार मिले क्या बोलना है सबको? जय जिनेंद्र। ठीक है, सभी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन बच्चों का और अगली परफॉर्मेंस के लिए। जो जैन धर्म का एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है, क्या है वो? अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही परम धर्म है। इसके ऊपर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता है। मेरा नाम आदित्य जैन है। आज मैं आपके समक्ष अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। एक ऐसे विषय पे अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई और पूरे विश्व में एक नई सोच दे गया। क्या आप उस विषय को जानते हैं? हाँ, आपने सही सोचा, अहिंसा परमो धर्म। आज मैं अपने विचार इसी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। अहिंसा परमो धर्म, क्या किसी को इसका मतलब पता है? नहीं, मैं बताता हूँ। अहिंसा परमो धर्म का मतलब है कि अहिंसा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। यह एक ऐसा धर्म है जो न व्यक्ति जो भारत परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि यह मानवता के लिए भी एक बहुत बड़ा उपहार है। अहिंसा का पालन करने का मतलब ये नहीं है कि अपने शारीरिक हिंसा से बचना। इसका अर्थ है अपने विचारों, शब्दों और कर्मों से भी किसी को हानि न पहुंचाना। महात्मा गांधी ने इसी साधन का उपयोग कर भारत को स्वतंत्रता दिलाई और इस विश्व को एक नई सोच दे गए। अहिंसा का महत्व यह एक व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, ये राष्ट्र और समाज के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम अहिंसा का पालन करते हैं तो हम अपने भीतर शांति और संतोष की अनुभवना को महसूस करते हैं। महात्मा गांधी ने अपने अन्य आंदोलन, अहिंसक आंदोलन से भारत को स्वतंत्रता दिलाई और पूरे विश्व को ये बता दिया, पूरे विश्व को ये साबित कर दिया कि अहिंसा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जो किसी भी चीज के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। गांधी जी ने अहिंसा को अपने जीवन का साधन बनाया। उन्होंने इसे आदर्श नहीं, अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाया। गांधी जी का मानना था कि हिंसा से हिंसा को समाप्त नहीं किया जा सकता, इसलिए उनके अन्य आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि अहिंसा एक बहुत बड़ा हथियार है। गांधी जी ने यह बोला कि अहिंसा एक ऐसा हथियार है जो कायरों का हथियार नहीं है, ये शक्तिशालियों का हथियार है। उन्होंने यह इसलिए बोला क्योंकि जब हम अहिंसा का पालन करते हैं तो उसके लिए हमें धैर्य और शांति का बहुत होना आवश्यक है। तो इस कारण मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए यह कहना चाहूँगा कि हमें अपने समाज को इस अहिंसक समाज को एक अहिंसक समाज में बदलना बहुत ज़रूरी है। अब आखिर में मैं यही कहूँगा, जय जिनेंद्र। और अहिंसा एक ऐसा धर्म है जो बहुत ही सुंदर और प्यारा है। धन्यवाद। तालियों से बच्चे का स्वागत कीजिए। तो इसी बात पे जय कहना चाहूंगी। एक नाटक, एक छोटी सी नाटिका कषाय के ऊपर। कषाय माने क्या? कषाय माने वो जो आत्मा को कसती है, अर्थात दुख देती है, वह है कषाय। अच्छा, चले बच्चों को शांत कराते। आज हम आप सभी को कषाय के बारे में बताएंगे। क्रोध, मान, माया और लोभ। और हम यह भी जानेंगे कि हमें चारों कषायों से कैसे बचना है। आइए देखते हैं। पिकाचू, पिकाचू अप, पिकाचू डाउन, पिकाचू बैक, पिकाचू फ्रंट। तूने मुझे पता कैसे मारा? ऐसे। जा, मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। शगुन, हमें कभी भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। एक क्रोध की वजह से आप दोनों की दोस्ती टूट सकती है। आज के बाद आप कभी क्रोध नहीं करोगे। फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पता है आपके घर में ना ही एसी है और ना ही कूलर से आपको आदत पड़ चुकी है। तुमने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया? क्या तुम शो ऑफ कर रही हो? शुभी, हमें अगर आपके घर पर एसी या फिर कूलर है तो आपको कभी भी किसी को ऑफ
शो ऑफ नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को नीचा दिखाना चाहिए। समझ में आया? हाँ, मुझे समझ में आ गया। नाउ फ्रेंड्स, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे भोलानाथ नगर में नैतिक शिक्षण शिविर चल रहा है, तो सभी बच्चे श्री अंकित जैन जी से बैग लेने का सौभाग्य प्राप्त करें। जय जिनेंद्र अंकल। जय जिनेंद्र अंकल। अंकल मुझे दे दो, अंकल मुझे दे दो। अंकल मेरा बैग। जय जिनेंद्र। देखो मुझे 2 बैग मिल गए। अरे तुम्हें 2 बैग कैसे मिल गए? मैंने अंकल के साथ छल कपट करके उनसे 2 बैग ले लिए। शुभी, हमें कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, बाद में हमें इसे तिरंज गति का बंद होता है। जाओ, आप एक अंकल को एक बैग वापस दे आओ। तुम सही कह रही हो, मैं एक बैग अंकल को वापस दे आती हूँ। ठीक है। तुम्हारे पास 2 बैग कैसे आ गए थे? वो मैंने आपके साथ छल कपट करा था, मुझे माफ कर दो। हमें कभी भी किसी के छल कपट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारा गिफ्ट, तुम्हारा गिफ्ट और तुम्हारा गिफ्ट। वैसे तुम्हारा भाई कहाँ पर है? आज वो नहीं आया क्योंकि उसका बुखार हो गया। ये लो उसका गिफ्ट, तुम उसको ध्यान से दे देना। ठीक है, मैं उसको ध्यान से दे दूंगी। और तुम सब उसको याद दिला देना। ठीक है, ठीक है। की भिखारी। पीहू, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे शिविर की नंदिनी मैम ने हमें सिखाया है कि जिसकी चीज़ है हमें उसी को देनी चाहिए। ठीक है, मैं ये अपने भाई को ही दूंगी। बुरी बला है। चलो बताओ बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने 4 कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ और उनके उपायों के बारे में सीखा। धन्यवाद। कषायों की मंदता से ही हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। तो सभी को मेरा सादर जय जैन। मैं आर्जव जैन भाग 3 में नैतिक शिक्षा शिविर में भाग 3 में पढ़ने वाला एक छात्र हूँ। मैं आज आपको महावीर भगवान की कथा सुनाने जा रहा हूँ। मानव मानव में बढ़ रही भेदभाव की खाई है। पशुओं में भी शाही हिंसा भर आई है। हर जगह हिंसा हो रही थी। त्रिशलानंदन वृद्धमान कहलाए थे। तो त्रिशलानंदन वर्धमान कहलाए थे। वैशाली कुंडल ग्राम बिहार में त्रिशला देवी से भगवान वर्धमान का जन्म हुआ। तभी हर जगह अहिंसा फैल गई। इंसानों के बीच भेदभाव कम हुआ। क्या आपको महावीर भगवान के 5 नाम हैं? वीर, अतिवीर, समवीर, संगमति, वर्धमान, महावीर। क्या आपको पता है इनके 5 नाम कैसे पढ़े? बिगड़े हुए हाथी को सुधारकर वीर नाम प्राप्त किया। दो मुंडों की समस्या सुलझाकर सन्मति नाम प्राप्त किया। अपने साहस से विशाल सांप से ना डरकर अतिवीर नाम प्राप्त किया। क्या आपको पता है कि महावीर भगवान बाल ब्रह्मचारी थे? वे 30 वर्ष तक घर में रहे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने दिगंबर शिक्षा ग्रहण की। 42 वर्ष की आयु में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो।
अंततः 72 वर्षीय आयु में कार्तिक अमावस्या के दिन उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। हम महावीर भगवान के 2 उपदेशों को भूलते जा रहे हैं। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि धर्म करना मतलब मंदिर जाना ही नहीं होता। धर्म करना मतलब महातीर्थंकर भगवान के उपदेशों पर चलना। धन्यवाद। जंक फूड की हानि के ऊपर एक नाटक कर रहे हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरा नाम एंजल जैन। मेरा नाम निधि जैन है। मैं नर्स बनी हूँ। और मैं डॉक्टर। मैं हेल्दी फूड वाली दोस्त बनी हूँ। मैं जंक फूड वाली दोस्त बनी। मैं ठेले वाली बनी। भाई आजकल बहुत गर्मी हो रही है। हाँ यार, बात तो तूने सही कही। मैंने आज न्यूज़ पे देखा कि जो ठेले वाले होते हैं वो रात का बासी खाना उपयोग करते हैं और जो पैकेट फूड होता है उसमें बासी सब्जी होता है और वो बिल्कुल भी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते। ऐसा कुछ नहीं होता। मत मान, बाद में खुद ही भुगत लियो। ठीक है, देख लूंगी। चल अब खा ले तेरा लंच। सब्जियां मैं तो बाहर से लाऊंगी। एक दिन तो बहुत बीमार पड़ेगी। ठीक है, देख लूंगी। चल अब मुझे एक पिज्जा और एक फ्रूटी दे दो। पिज्जा 50 का है और फ्रूटी 10 की है। लो दीदी, आपके पैसे। मैं तो कितना चालाक हूँ, मैंने उस लड़की को कल का खाना चिपका दिया। ले आया अपना खाना? हाँ ले आई। तू चुप हो, तूने अभी तक खाना खाना शुरू नहीं किया। नहीं, तेरा इंतजार कर रहा था। ठीक है, ले थोड़ा सा ले ले। नहीं, मैं नहीं खाता ये सब। तेरे को क्या हुआ? मुझे डॉक्टर के पास ले चल। चल। अरे आपको क्या हुआ? इसके पेट में दर्द हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। आजकल ऐसे पेशेंट बहुत आ रहे हैं। अरे आओ आओ, आप दोनों को क्या हुआ? इसके पेट में दर्द हो रहा है। चलो आप बाहर बैठ जाओ। अरे आपने ऐसा कल क्या खाया था? जब से मैंने सुबह का बाहर का जंक फूड खाया है, जब से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्या आपको किसी ने बताया नहीं जंक फूड कितना गंदा होता है? मेरी दोस्त ने बताया था, लेकिन मैंने उसकी बात ही नहीं मानी। अच्छा, तू बोल ना। मैं आपका चेकअप करके बताती हूँ। चेकअप के बाद का सीन। अरे आपको तो फूड पॉइजनिंग है। क्या? कैसे? आपने वो जो गंदा खाना खाया था, साथ में वो सस्ते के साथ बासी भी होता है। तो आपको जंक फूड नहीं खाना चाहिए। अब आप खुद ही देखिए, आपने वो जो 10 और 50 रुपए का खाना खरीदा, उसकी जगह अब आपको हज़ारों की दवाइयाँ भी लेनी पड़ेंगी। ठीक है, ये जी आपकी सारी दवाइयाँ। अध्यक्ष जैन चाउमीन, पिज्जा, बर्गर आदि उनसे कितनी बड़ी हानि होती है, ये सब इन बच्चों ने बताया है। इन सभी का सम्मान हमारे जो भी भाई सतीश जी आ जाए और सभी को सम्मानित करें। सौरभ जी आ जाए और हमारे जैन समाज के पूर्व प्रधान श्री विजयपाल जी और श्री नरेंद्र कुमार जैन जी, वे सभी आ जाएं और बच्चों को सम्मानित करें। नाम अवनी जैन है। मैं भाग 4 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबको 4 अनुयोग के बारे में बताना चाहूँगी। अनुयोग, जिन भगवान के शास्त्र में 4 अनुयोगों द्वारा धर्म का उपदेश दिया गया है, वह इस प्रकार है: प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। प्रथमानुयोग, जिन शास्त्रों में तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के आचरण का कथन हो, वह प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग के शास्त्र हैं आदि पुराण, पद्म पुराण आदि। चरणानुयोग, जिनमें गुणस्थानों का, मार्गनाओं का, जीव का, कर्म का और गुणस्थानों का कथन हो, वह चरणानुयोग। चरणानुयोग के प्रमुख शास्त्र हैं लब्धिसार, त्रिलोकसार आदि। कर्णानुयोग, जिसमें मार्गनाओं का, गुणस्थानों का गणित के माध्यम से कथन हो, वह कर्णानुयोग।
चरणानी योग जिसमें मुनियों के और गृहस्थों के आचरण का कथन हो उसे चरणानी योग कहते हैं। द्रव्यानुयोग जिसमें 7 तत्व 6 द्रव्य पुण्य पाप के आचरण का कथन हो उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। द्रव्यानुयोग के प्रमुख शास्त्र हैं प्रवचन सार, समय सार आदि, और इन शास्त्रों को हमें रोज पढ़ना चाहिए। मेरा नाम धैर्य जैन है। मैं एक भजन सुनाने जा रहा हूँ। शिविर में आके संस्कार मिल गए, बाकी जो बचे थे सारे पाप मिट गए। शिविर में आके संस्कार मिल गए, बाकी जो बचे थे सारे पाप मिट गए। मोटा ताजा पेट लेके रात को खाता जोर से, रोता रोता डंडे खाता नरक में पहुंचा दौड़ के। मोटा मोटा पेट लेके रात को खाता जोर से, रोता रोता डंडे खाता नरक में पहुंचा दौड़ के। शिविर में आके संस्कार मिल गए, बाकी जो बचे थे सारे पाप मिट गए। अच्छे बच्चों प्यारे बच्चों पानी चढ़ना सीख लो, अनछने पानी में होते जीव संख्या देख लो। अच्छे बच्चों प्यारे बच्चों पानी चढ़ना सीख लो, अनछने पानी में होते जीव संख्या देख लो। आपका जब चुनाव होगा तो ये बच्चे काम आएंगे। तो यहाँ इस बच्चे का सम्मान और अगली परफॉर्मेंस तालियों से स्वागत करें जिन्होंने आपको संस्कारित किया। चलिए अगली परफॉर्मेंस। आरुषि जैन भाग 4। आरुषि बच्चों को भी नहीं आता, वो बोलते बस नमो लोई सभ्य साउणम खत्म। तो देखिए ये बच्चा आगे तक पूरा नमोकार मंत्र सुनाएगा चत्तारी मंगल पाठ। चत्तारी मंगल पाठ सुनाने जा रहा हूँ। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पड़तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा अरिहंता लोग उत्तमा सिद्धा लोग उत्तमा साहू लोग उत्तमा केवली पड़तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पव्यजामि अरिहंत शरणं पव्यजामि सिद्धे शरणं पव्यजामि साहू शरणं पव्यजामि केवली पड़तं धम्मं शरणं पव्यजामि। पर स्वागत और सम्मान और अगली परफॉर्मेंस। मात्र एक आध परफॉर्मेंस है, उसके बाद हम सभी मिलकर भोजन करें। 5 पाप जिनसे मुक्ति पाना ही मोक्ष की ओर पहला कदम है। मैं ही वो शक्ति हूँ जो डर पैदा कर सकता हूँ। जानवर हो या इंसान, मैं किसी से नहीं डरता। क्या तुम्हारे अंदर साहस है मुझे रोकने का? तूने प्राणियों को पीड़ा दी, अहिंसा के मार्ग को कलंकित किया, तुझे त्यागना ही धर्म है। सभी के चेहरे पर मुस्कान लाता हूँ, नकली ही सही, सच तो भारी होता है। मैं हल्का और आसान हूँ। तूने रिश्तों को तोड़ा, पाप 3 चोरी। जो चीज मेरी नहीं वो भी मेरी हो सकती है, बस हाथों की सफाई चाहिए। जिनका तूने हक छीना है, क्या उनकी कराहें भी सुनी है? तुझे त्यागना ही धर्म है। पाप 4 खुशील। मैं प्रेम नहीं वासना हूँ, आकर्षण की चमक में किसी को भी जला सकता हूँ। वासनाओं की आग में आत्मा जलती है, संयम ही असली सौंदर्य है। मैं जितना भी लूं उतना ही मुझे कम लगता है। 5 पाप आज तुम्हें इस आत्मा से निकाला जाता है, और जो तुम्हें पहचान कर त्याग दे वही सच्चा जैन है। जय जिनेंद्र। हाँ, यहाँ पर ये सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों को सम्मानित कीजिए। मेरा नाम श्री आलोक जैन है। आज मैं आपको फास्ट फूड व कोल्ड ड्रिंक के दुष्परिणाम बताने जा रहा हूँ। वर्तमान समय की इतनी तेज गति के कारण लोग समय बचाने के लिए त्वरित भोजन व पेय पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, परंतु सुविधापूर्ण यह सेहत के लिए बिल्कुल लाभकारी नहीं है, बल्कि यह तो घातक सिद्ध हो रही है।
कोल्ड ड्रिंकों में अत्यधिक मात्रा में चीनी, कैफीन व अन्य समायिक होते हैं जो मोटापा, मधुमेह, दांतों की सड़न व हड्डियों की कमजोरी जैसी बीमारियों को जन्म देते हैं। अतः ये पेय पदार्थ शरीर को कोई लाभ नहीं पहुंचाते, बल्कि बस ये स्वाद के लिए ही होते हैं। फास्ट फूड जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोस, नूडल स्वादिष्ट तो होते हैं, परंतु इनमें पोषक तत्व ना के बराबर होते हैं। इनमें कोलेस्ट्रॉल भी बहुत होता है, जिससे मोटापा बढ़ता है। अतः इसका भी त्याग कर देना चाहिए। स्वास्थ्य के दुष्परिणाम से देखा जाए तो यह भोजन ताजगी रहित होते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। हम भाग 1 के छात्र हैं। हम आपको नाटिका की मदद से इंद्रियों के बारे में कुछ समझाना चाहते हैं। संसारिक प्राणी शरीर के जिन अंगों से स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, स्वर का ज्ञान होता है उन्हें इंद्रियां कहते हैं। इंद्रियां 5 होती हैं: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कंठ। विशेष एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का काम नहीं कर सकती। आइए देखते हैं कि कौन सी इंद्रिय कौन सा काम करती है। मैं हूँ स्पर्शन इंद्री। मेरे छूने से ठंडा, गर्म, कठोर आदि का ज्ञान होता है। मैं हूँ रसना इंद्री। मेरे चखने से खट्टा, मीठा, तीखा और कड़वा और कषैले स्वाद का ज्ञान होता है। मैं हूँ घ्राण इंद्री। सूंघ के ज्ञान करवाती है। घ्राण इंद्रिया कहलाती है, जिसके सूंघने से सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान होता है। मेरा नाम है चक्षु इंद्रिय। मेरे देखने से वर्णों का ज्ञान होता है, जैसे लाल, पीला, सफेद, हरा और नीला आदि। मैं हूँ कर्ण इंद्रिया। मेरे भगवान की भक्ति करने से और जिनवाणी पढ़ने से मेरी आत्मा का कल्याण होता है। सभी बच्चों को सम्मानित करें। और अब वो क्षण जब रिजल्ट घोषित होगा, जो आपने 8 दिन तक यहाँ पर बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय। देखिए, बच्चों ने इतने सुंदर कार्यक्रम किए हैं। लगातार बच्चों ने मेहनत करी, उनके साथ उनकी शिक्षिकाओं ने मेहनत करी, और इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। भैया ने नाम भूल रहा हूँ मैं इनका, हाँ, गौर। अब आप सबका फर्ज ये है, इस कार्यक्रम को, ये अंतिम चरण में कार्यक्रम चल रहा है। हमारा गौरव है कि आज हमारे बीच में आदरणीय श्री पीके जैन साहब बहुत पुराने समाज सेवी हैं, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। पिछले 25-30 सालों से भाई साहब से संबंध है। मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी यहाँ से जाएगा नहीं। अब तो मेरा आपसे निवेदन है, आप सब लोग यहाँ पर, अब समय अंतिम चरण में, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट के अंदर आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर होगा। और जो नैतिक शिक्षा शिविर से समिति से हमारे भाई पीके जैन साहब आए हैं, उनका आशीर्वचन भी मिलेगा। नैतिक शिक्षण समिति हर वर्ष गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए नैतिक शिक्षा का पाठ कहें या धर्म आचरण सिखाने की बात कहें, वो शिविर लगभग 35 साल से ऊपर हो गए। नैतिक शिक्षण समिति के तत्वाधान में आप सभी समाजों के सहयोग से लगते रहे हैं, और मैं भोलानाथ नगर जैन समाज माननीय अध्यक्ष श्री निर्मल जैन जी एवं समस्त कार्यकारिणी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि वो यहाँ पर लगभग, मैंने अभी लिस्ट देखी तो 225 बच्चे और बड़े मिलाकर यहाँ पर लोग रहे जिन्होंने इस शिविर में भाग लिया। उन सब के लिए बहुत बहुत अनुमोदना करूँगा हमारे श्री पीके जैन साहब से कि वो श्री निर्मल जैन जी अध्यक्ष एवं समस्त भोलानाथ नगर कार्यकारिणी जैन मंदिर की आ जाए। और नैतिक शिक्षण समिति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। यहाँ पर समस्त कार्यकारिणी को इस मंदिर जी के लिए ये प्रतीक रूप में ये घड़ी प्रदान की जा रही है। जो हम यहाँ पर आज रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं वो मौखिक के बच्चों से शुरू करें या बड़े बच्चों से?
मौखिक 6 डाला से शुरू कर दें। ये तो लड़ रहे हैं दो आपस में, दो बंदर आपस में लड़ रहे हैं, या कहते हैं दो बिल्लियां लड़ रही हैं, तो तीसरे को फायदा मिल जाता है। छोटे बच्चों, चलिए छोटे बच्चों से ही शुरू करते हैं। मौखिक में किसको लग रहा है कि कौन फर्स्ट आया होगा? सबको लगेगा? अरे नहीं भाई, ये तो सब बॉयज ने हाथ उठाए हैं, गर्ल्स, अच्छा गर्ल्स ने उठाए हैं हाथ, वेरी गुड। चलो किसको लग रहा है फर्स्ट आए हैं? 3 नहीं, बॉयज का तो नाम ही नहीं है, छोड़ देते हैं। बॉयज हाथ नीचे कर दो। गर्ल्स, 3 गर्ल्स हैं। किसका नाम एन से स्टार्ट होता है? आपका क्या नाम है? नाम अंश ने, एन से स्टार्ट होता है। क्या नाम है आपका? आ जाओ आगे। बहुत सुंदर, तालियां बजाए बच्चे के लिए। निकेता जैन, श्री प्रिंस जैन, ये फर्स्ट आई है मौखिक में। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वजानम, नमो लोय सव्य साहुनम, ऐसो पंच नमो यारो, सवे पापड़ासनो, मंगलानांचे सवे सिंह, परमम हवाई मंगलम। तालियां तो बजा दे, बच्चा फर्स्ट आया है। छोटा बच्चा मौखिक का वो माइक पकड़ पाता है, ये सबसे बड़ी बात है अपने आप में। इतने छोटे बच्चे यहाँ पर माइक पकड़ लेते हैं और परफॉर्म करते हैं। अच्छा, बॉयज को भी मिला है कुछ। किस किस को लग रहा है वो सेकंड आया होगा? बस 3 जने, 4 जने हैं खाली, कम है। किसके नाम में लास्ट वर्ड जे है? और कोई नहीं है? एक ही के बच्चे के नाम में लास्ट वर्ड जे है? बताओ, कंपटीशन तो है ही नहीं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? विराज जैन। आ जाओ बेटा, तालियां बजाए बच्चे के लिए। आइए विराज जैन, श्री अनुज जैन, निर्मल जी इसको जैन। सेकंड प्राइज दिया जा रहा है। चित्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पड़तो धम्मो मंगलम। चित्तारी लोग उत्तमा, अरिहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पड़तो धम्मो लोग उत्तम। चित्तारी शरणम पवजामि, अरिहंता शरणम पवजामि, सिद्धा शरणम पवजामि, साहू शरणम पवजामि, केवली पड़तो धम्मम शरणम पवजामि। बहुत सुंदर। और इस प्रकार यहाँ पर श्री नरेंद्र कुमार जी जैन, हमारे पूर्व प्रधान, ये इस बच्चे को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। सभी जोरदार तालियों से बच्चों को सम्मानित कीजिए। चलो बेटा आ जाओ। भाग 1 कौन फर्स्ट आया होगा, गर्ल्स या बॉयज? भाग एक कौन फर्स्ट आया, गर्ल्स या बॉयज? गर्ल्स एक ही ने हाथ उठाया, 2 बॉयज के हाथ ज्यादा है। आइए। चलो बॉयज की तरफ देख लेते हैं। श्री निर्मल जी जैन, श्री निर्मल जी आ जाएं और बच्चे को आशीर्वाद प्रदान करेंगे, जिसके नाम की घोषणा होगी। वी लास्ट वर्ड, वी लास्ट वर्ड नाम का। 2 कंपटीशन हो गया भाई तुम दोनों में भी। क्या क्या नाम है चलो बता दो। नहीं, कुछ और ही नाम है यहाँ तो। प्रणव, प्रणव कौन है? अभी तो मैं गिफ्ट उसे दे देता बच्चे को। अरे क्या बात है। सुनो एक मिनट, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। एक मिनट, अब मैं एग्जाम ले ही लेता हूँ। फादर का नाम क्या है आपके? प्रिंस जैन। प्रिंस जैन नाम नहीं है आपके फादर का? नहीं है, प्रिंस जैन नाम नहीं है फादर का। प्रिंस जैन ही है, श्री प्रिंस जैन। तो गिफ्ट दे दे बच्चे को, चलो दे देते हैं। वो फर्स्ट प्राइज इन्होंने लिया आइए, है। निर्मल आज जी। के बाद ध्यान रखना, फादर के नेम के आगे क्या लगाना है? श्री। सभी ध्यान रखें बच्चे, श्री और श्रीमती
जरूर लगाएं अपने मम्मी पापा के नाम के आगे। को सुबह 8:30 बजे से कैलाशनगर गली नंबर 6 अतिथि भवन पे, तो वहाँ पर जिन बच्चों के लिए यहाँ से नाम बताए जाएंगे वो बच्चे स्क्रीनिंग के लिए वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। भी आ जाओ, सुनील भी साथ में रहो। हाँ जस्ट 90 से लेकर के 100 के बीच में हाईएस्ट, और मिनिमम 50 के अंदर मात्र 3 या 4 लोग हैं जिनके 50 से अंदर आए हैं। पास है लेकिन हमने पास नहीं किया है, पास वो भी है लेकिन शायद 40 या 50 के बीच में 2-3 लोगों के नाम है। उसके बाद सब 60, 70, 80 और 80 से 100 के अंदर अंदर, तो वो इतने लोग हैं। अरे हम तो अब ज्ञानी है, ज्ञानी जी तो आप लोग थे जिन्होंने अच्छे से लिखा है। अज्ञानी से ज्ञानी में लेकर ज्ञान की बात नहीं, लेकिन बहुत अच्छा कि इतना अच्छा लगा है कि आप में 54-55 लोगों ने नाम लिखवाए थे, उनमें से 44-45 लोगों ने एग्जाम दिए। ये बहुत बड़ी बात है, वरना ऐसी जगह मिली है जहाँ गिनती ही रही लेकिन एग्जाम देने 13-14 लोग आए। लेकिन इसमें ये अच्छी बात लगी कि बहुत सारे लोगों ने पेपर दिए। हमको 1.5-2 घंटे कम से कम कॉपी चेक करने में लगा, और जो फर्स्ट सेकंड आया उनकी डबल कॉपी चेक की गई। ऐसा नहीं कि जो सेकंड में 4 फर्स्ट भी आने की शायद फिर से चेक की गई है। ऐसे ही 4 में भी ऐसे ही हुआ है। भाग 4 में भी बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सबके अच्छे। 10 लोगों ने पेपर दिए हैं, 12 लोग थे। बोले मिलता तो बोल के क्या मांगू, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगू। मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से क्या मांगू, जब बिन बोले मिलता तो बोल
जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगू। मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम ही हो, दुनिया से मैं क्या मांगू। जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगू। बोले चिंतामणि भगवान की, आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की स्वरचित पंक्तियाँ। अगर कहीं कोई त्रुटि हो पंडित जी को मुझे क्षमा करना। बहुत पहले लिखी थी, कुछ याद आ गया। लगे पारस के जैसा जो दिगंबर वेश है जिनका, लगे पारस के जैसा जो दिगंबर वेश है जिनका, देख के जिनकी सूरत को चमन खिल जाता है मन का, जिनकी मुस्कान से दुख दूर हो जाते हैं जीवन के। मेरे हृदय में जो रहता विद्यासागर नाम है उनका, मेरे हृदय में जो रहता विद्यासागर नाम है उनका। हर समय उनके चेहरे पर एक मुस्कान बिखरी रहती है और हम सब उनसे दूर होकर भी पास हैं। मैं तेरे चरणों में गुरुवर अब तो दिन रात रहती हूँ, बसा लो अपनी यादों में विनय कर जोर कहती हूँ। मैं तेरे चरणों में गुरुवर अब तो दिन रात रहती हूँ, बसा लो अपनी यादों में विनय कर जोर कहती हूँ। भुलाना ना कभी भी तुम मुझे और मेरे गीतों को, दूर रह कर भी मैं तुमसे तेरे ही संग रहती हूँ, दूर रह कर भी मैं तुमसे तेरे ही संग रहती हूँ। और अंतिम पंक्तियाँ जो गुरुदेव के प्रति मेरे समर्पण भाव को प्रदर्शित करती हैं, सभी के समर्पण भाव को प्रदर्शित करती हैं। समाए हो तुम इस तन में मेहंदी के रंग जैसे, समाए हो तुम इस तन में मेहंदी के रंग जैसे, बसे हो मेरे इस मन में फूल में खुशबू हो जैसे। मेरे प्रत्यक्ष जीवन में गुरु और बाद में भी तुम, मेरे प्रत्यक्ष जीवन में गुरु और बाद में भी तुम, यानी कि अब भी गुरु है और जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो भी मेरे हृदय में शायद गुरुदेव ही विराजमान होंगे। बसे हो मेरे इस तन में मेहंदी के रंग जैसे, समाए हो तुम इस तन में फूल में खुशबू के जैसे। मेरे प्रत्यक्ष जीवन में गुरु और बाद में भी तुम, समाए हो तुम इस तन में के अंतिम सांस हो जैसे, समाए हो तुम इस तन
जय जय प्रभु जिनवरम जय जय प्रभु जिनवरम। बोले महावीर भगवान की। अच्छा, इनका नाम सबसे पहले लिखा गया था। जोरदार तालियां बजाएंगे साहब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती भावना जी जैन, एजीओ जी का नाम प्रवीण जी जैन। गलती मत हो जाना, कई लोग डबल डबल है इसलिए एजीओ जी का नाम सुन के उठना। श्रीमती सिंपल जी जैन, मनोज जी जैन। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती प्रवीण जी जैन, एजीओ जी का नाम अजय जी जैन। आप नहीं बोलेंगे एजीओ जी, तुम लोग हंसते हो। श्रीमती अनीता जी जैन, श्री राजेश जी जैन। अजय जी। श्रीमती सुशीला जी जैन, विनोद जी जैन। दूसरों के सम्मान में तालियां बजाओगे तो तुम्हारे सम्मान में तालियां बजाएंगे। श्रीमती दीप्ति जी जैन, श्रीमान नितिन जी जैन। इन्हें बहुत बड़ी सी नंबर बताओ, देखो इसमें नंबर लिखे हैं। अच्छा देखना, अच्छे ज्ञान की आंखों से देखोगे तो सब दिखेगा। श्रीमती करिश्मा जी जैन, एजीओ जी प्रियांका जैन। आई हैं, कोई बात कल मिल जाए। श्रीमती अमृता जी जैन, एजीओ जी अंकित जी जैन। जी श्रीमती सुमन रानी जी जैन, प्रदीप जी जैन। इसको संभाल करके रखना। ये सर्टिफिकेट आप दुनिया में दिखा सकते हैं कि हम भी 6 डाला के अध्ययन कर चुके हैं। हाँ। श्रीमती शशि जी जैन, फिर से जितेंद्र जी जैन। बड़े जितेंद्र जी भाई, सभी ने हमारे विजेता नहीं आए। रजनी जी जैन, स्वर्गीय श्री लक्ष्मी चंद्र जी जैन। रजनी जी जैन। श्री राखी जी जैन, एजीओ जी नीरज जी जैन। पापा जी का नाम है। श्रीमती कुसुम, श्रीमती अलका जी जैन, एजीओ जी केवल राम जी जैन। इनके सर्टिफिकेट में बड़ी दिक्कत है। ये कमल जी जैन लिखा है, केवल राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती आयुषी जैन, अमित जी जैन। श्रीमती सपना जी जैन, एजीओ जी मोहित जी जैन। श्रीमती शिवानी जी जैन, एजीओ जी मनीष जी जैन। सपना जी आज आंटी शिवानी जी। श्रीमती सोनिया जी जैन, एजीओ जी सचिन जी जैन। अभिनव जी जैन, अमित कुमार जी जैन। अभिनव भैया आए हैं क्या? लवी जैन, अरुण जी जैन आई हैं। मिष्टी जैन, पिताजी का नाम अमित जी जैन। श्रीमती अंजू जी जैन, एजीओ जी का नाम दीपक कुमार जी जैन। श्रीमती पायल जी जैन, एजीओ जी अमित जी जैन। पायल जी आई हैं। भव्या जी जैन, मनोज जी जैन। हाँ आ जाओ, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया।
श्रीमती सुनीता जी जैन, एजीओ जी नरेश जी जैन, सुनीता जी जैन, नरेश जी जैन, रूबी जी जैन, संदीप जी जैन। क्या नाम है सुनीता? रूबी जी जैन, संदीप जी जैन, जय जय जी। श्रीमती सपना जी जैन, विपिन कुमार जी जैन, श्रीमती शालिनी जी जैन, रूपेश जी जैन, श्रीमती सोनम जी जैन, सचिन कुमार जी जैन, श्रीमती नीलू जी जैन, विक्रांति जी जैन, ये रख दो, डबल नहीं देना। अच्छा का आपका ये क्या है? ये कौन है? नीलू जी जैन, विक्रांति जी जैन, नीलू जी जी, विक्रांति, मंजू जी जैन, पवन जी जैन, प्रिया जी जैन, दिव्यांशु जैन, मंजू जी जैन, पवन जी जैन। जी अरे बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ लिखा, तभी तो उपाधि ग्रहण की ली है। उमलेश जी जैन, सलीम चंद्र जी जैन, उमलेश आंटी जी आई हैं, वैशाली जी जैन, जतिन कुमार जी जैन, बहुत सुंदर भजन बोला है। मोनिका जी जैन, अंकुर जी जैन, मंजू जी जैन, एजीओ जी रविंद्र जी जैन, वैशाली जी, मंजू जी, रविंद्र जी, अरुण जी, विनोद जी नहीं आए, रीशु जैन, श्री नीरज जी जैन, ये तो पेपर ही तक नहीं है। प्रवेश जी जैन, सैंकी जैन, कोमल गर्ग जी, पंकज गर्ग जी, निशा जी जैन, प्रदीप जी जैन, मोनिका जी, अरुण जी, कोई नहीं है, अर्चना जी, आशीष जी, पेपर ही तक, प्रीति जी, मुकेश जी, धन्यवाद जी। पंडित जी का व्यवहार सब कुछ इतना अच्छा है कि हमें लगा कि हम फिर दोबारा किसी विधान के माध्यम से, आप लोगों को शास्त्र प्रवचन के माध्यम से पंडित जी को फिर यहाँ बुलाएं और ज्ञान गंगा में सब प्रवाहित हो, ऐसा हमारा विचार है। अब हम पंडित जी का सम्मान करना चाहेंगे। इसके लिए उप प्रधान श्री नानक चंद जी, प्रबंधक श्री विनोद जी, श्री विपिन जी, श्री मुकेश जी कृपया आए और पंडित शुभम शास्त्री जी का अंग वस्त्र से सम्मान करें। इसे विपिन जी से प्लीज कृपया आए और सम्मान करें शुभम शास्त्री।